हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पे। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 12 और हम कार्यपत्रक 12 के अंदर क्या देखेंगे? भाजकता के नियम और भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। जैसे मैं बता दूं, नॉर्मली शॉर्ट में बता दूं कि भाजकता के नियम में क्या होता है कि बात करें हम दो की, कि दो का भाग किस में जाता है, तो सम संख्याएं होती है उन सब में दो का भाग जाता है, जिनमें 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई इकाई अंक हो तो उनमें दो का जाता है। 3 के लिए अंकों का योग है, अंकों का योग अंकों का योग है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए या विभाज्य हो। कोई भी संख्या उसका अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, उसमें 3 का भाग जाएगा। और 4 के भाग के लिए अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य, यानी अंतिम दो अंक है इकाई और दहाई, उनमें अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। और 5 के लिए इकाई का अंक है वो या तो 0 होगा या 5। और 6 के लिए जिसमें 2 और 3 का दोनों का भाग जाता है उसमें 6 का भी जाएगा। और 7 का तो हमें देख के ही देखना पड़ता है। और 8 के लिए, जैसे 4 के लिए अंतिम 2 अंक है, वैसे 8 के लिए कितने होते हैं? अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए? 8 से विभाज्य। 4 के लिए अंतिम 2 अंक और 8 के लिए अंतिम 3 अंक। उसके बाद 9 का देखें तो 3 के लिए अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य था, और 9 के लिए क्या होता है? अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाज्य, ये 9 के अंदर देखेंगे। और 10 में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और 11, ये एक याद रखने योग्य है कि 11 का कैसे होता है। तो इसमें समस्थान के अंकों का योग, समस्थान के अंकों का योग तथा अंकों के योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। कि कोई संख्या है, जैसे मैं लिख दूं 1331, तो ये 1 नंबर पे, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर। तो ये 1 नंबर पर यानी विषम पर एक तो 1 आ गया, और एक 3 नंबर पर ये 3, कितने हो गए? 4। ऐसे सम स्थान पर 3 और 1 यानी 3 + 1 कितने आए? 4। अब इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है? 0, यानी ये 11 से विभाज्य है। तो अंकों का, जैसे ये 1 नंबर पे ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हो गए विषम और ये हो गए सम। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग है वो क्या होना चाहिए? या तो 11 से विभाज्य हो, या उनका अंतर है वो 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का कार्यपत्र। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 2 का भाग किन में जाता है? जिनका इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से होता है। तो देखो यहाँ 0 है, उसके बाद में यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6 या 8 है, यहाँ वापस 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ वापस 0, 2, 4, 6, 8। तो इनमें 2 का भाग जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सत्य या असत्य कथनों को छांटिए कि संख्या 13 विषम संख्या है। सही बात है, क्योंकि सम होती तो इकाई का अंक क्या होता? 0, 2, 4 या 4, 6 या 8। और संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, नहीं, इकाई का अंक इसमें क्या है? 3, तो ये असत्य है। उसके बाद एक संख्या 234 सम संख्या है, हाँ, लास्ट में इकाई का अंक 4 है, तो ये सम संख्या है। उसके बाद वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है। हाँ, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है तो वो सम संख्या होती है। तो ये बात भी सत्य है, यानी 3 सत्य और 1 असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याओं को छांटिए। सम संख्या कौन सी होगी? जिसका एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो पहले सम लिखना है, तो एक तो 12 हो गई, उसके बाद में 164, उसके बाद में 7004, उसके बाद में 60, ये 888, उसके बाद में 7382, बाकी सब विषम है तो बच गई वो यहाँ लिख दो। 33, 2005,
और उसके बाद में यहाँ 7,777, 1,805 और 2,681। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोले एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो सम संख्या कौन सी होगी जिसका एकाएक अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो उन पे हमें बनाना है गोला और बाकी जो बच जाए उन पे चौकोर निशान बनाना। तो ये सम नहीं है तो ये चौकोर बना दिया, इस पे भी चौकोर, इस पे क्या बनेगा गोला, क्योंकि ये लास्ट में 8 आ गया तो सम संख्या है। ये विषम है तो चौकोर, ये सम है तो इस पर गोला, ये भी सम है तो इस पर भी गोला बनेगा, इस पर भी गोला बनेगा, सम है। ये विषम है तो इस पर चौकोर, इस पर भी चौकोर और इस पर भी चौकोर। अब नीचे जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने की, इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं लिखे। तो सम संख्या यानी ये गोले वाली है वो सब लिखनी है। तो 2008, 8,732, उसके बाद में 8,734, 612, बस इतनी है। उसके बाद दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 612, तो ये लिख दिया हमने 612। दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, अब विषम संख्या है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? देखो एक तो 175 है, इससे बड़ी 2070 है और इससे ही भी बड़ी कौन सी है? 2017 सबसे बड़ी संख्या है इनमें, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 2017 है। उसके बाद संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या? तो हमें पता है इकाई का अंक 1 है, तो ये कौन सी है? विषम संख्या है। तो ये था अपना कार्यपत्रक 12। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।